वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ टीएस ग्रेबर। Sugandh Limited issued 60,000 shares of ₹10 each at a premium of 2 per share, payable 3 on application, 5 including premium, so 3 plus 2, and the balance on first and final call. तो जब ऐसे स्टेज वाइज हो, सबसे पहले तो आपको वर्किंग में क्या लिख लेना चाहिए? एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट 3 plus 2 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4, तो 4 3, तो क्या हो जाएगी कहानी? 10 plus 2। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। आपके पास कितने शेयर्स हैं? 60,000 शेयर्स, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू अलॉट। Applicants of 40,000 shares will get 30,000 shares. Applicants of 50,000 shares will get 30,000 shares. और 2,000 shares को दिए 0। तो कितनी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरी लिखना चाहिए, ठीक है ना? बेटर प्रेजेंटेशन होगी, ध्यान से देखना। कैटेगरी नंबर करना, तो 1 2 3, क्योंकि कभी कभी पता है ना, कैटेगरी 1 के साथ ये हो रहा है, कैटेगरी 2 के साथ ये हो रहा है, तो आपको नंबरिंग काम आएगी, ध्यान से देखना। कैटेगरी 1 में क्या हुआ? 40,000 को दिए 30,000 शेयर्स, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। कैटेगरी 2 में 50,000 को, आई थिंक अगेन 30,000, ठीक है, 50,000 को 30,000। कैटेगरी 3 2,000 को दिए 0। इतना पार्ट कर सकते हैं सब। एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर है, तो मनी रिसीव्ड 40,000 शेयर्स पे कितने आए होंगे? 40 into 3 1,20,000। 50 पे कितने आए होंगे? 50 into 3 1,50,000। 2,000 पे कितने आए होंगे? 2,000 into 3 6,000। जिनको आप कुछ शेयर्स ही अलॉट नहीं कर रहे, उनके तो पैसे वापस कर दो, ठीक है ना? तो इनके कोई पैसे यूज नहीं होंगे, पैसे वापस कर दो 6,000 रुपीज। फर्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। 40,000 एप्लीकेंट्स को आपने 30,000 शेयर्स ही दिए, तो अगर 30,000 शेयर्स ही दिए अमिताशा, तो इनके पैसे जो आए हैं एप्लीकेशन पे, कैपिटल में कितने पैसे ट्रांसफर होंगे अमिताशा? एप्लीकेशन मनी इज ₹3 पर शेयर। कितने शेयर्स हैं उनके पास? 30,000, तो उनकी एप्लीकेशन मनी होनी कितनी चाहिए थी? 30,000 into 3 90,000। यस और नो? आपने 40,000 शेयर्स अप्लाई करे, बट आपको 30,000 शेयर्स ही अलॉट हुए हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट हो रही है, तो पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जो 40,000 शेयर्स पे 1,20,000 आए, वो यूज कैसे होंगे? तो इसमें से कुछ पैसा एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो जाएगा, बाकी एडवांस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो जाएगा? जितना एप्लीकेशन का बनता है। तो 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का कितना बनता है? 30,000 into 3 90,000। दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। बैलेंस कितना बचा? 30,000। उसका क्या करेंगे? इट विल बी ट्रांसफर टू अलॉट। 30,000 शेयर्स पे अलॉट मनी है कितनी? 5 पर शेयर 1,50,000। क्या एडवांस मनी अलॉटमेंट मनी को एक्सीड कर रही है? टोटल अलॉटमेंट मनी को एक्सीड कर रही है एडवांस मनी? नो। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 30,000 शेयर्स पे ₹5, 1,50,000 बनती है अलॉटमेंट मनी टोटल। तो एडवांस तो सिर्फ 30 गई है, तो अलॉटमेंट से आगे नहीं जा रहा कोई एडवांस, तो खत्म, कोई रिफंड नहीं, कोई फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं। सेकेंड कैटेगरी, 50,000 शेयर्स पे 150 आए, यूज कितने करेंगे? 30 into 3 90,000 यहाँ यूज कर लेंगे, और अलॉटमेंट पे कितने ट्रांसफर करेंगे? 60,000। उसकी अलॉटमेंट मनी भी 30 into 5 1,50,000 थी, एडवांस सिर्फ 60 है, तो एडवांस अलॉटमेंट मनी से ज्यादा नहीं है। प्रोरेटा टेबल की कैलकुलेशंस में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके, अब इससे एंट्री कैसे फ्रेम कर सकते हैं, ध्यान से देखना, यहीं से आपको सिखाता हूं, यहीं से ही एंट्री आती है। ये एप्लीकेशन स्टेज में हेल्प करेगा प्रोरेटा टेबल।
बस। तो मनी रिसीव्ड कितनी थी 275। तो जो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन है वो यहां से पता चल जाता है 2,76,000। फिर जो यूज करे आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, पैसे कितने आए थे 2.76 lakhs। कैपिटल में कितने ट्रांसफर हुए 1.8 lakhs। एक सेकंड, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितने ट्रांसफर हुए 90,000। रिफंड कितना हुआ टू बैंक अकाउंट। एंट्री में दिखा देंगे, ध्यान पूछ के 2 बार कहता हूँ आप अमाउंट्स रिलेट कर पाए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2,76,000। क्या किया हमने 2,76,000 का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करा टू शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करा टू रिफंड कितना किया। फर्स्ट कॉल तक तो कुछ गया नहीं, अगर कॉल तक जाता तो कॉल्स इन एडवांस में दिखा देते। एप्लीकेशन, इससे पहले रुशील बोले कुछ ठीक कर देते हैं। 2,76,000 ठीक है। कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ टोटल 1,80,000, क्योंकि आप कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो इन टोटल 60,000, तो 60 into 3 1,80,000 कैपिटल में ट्रांसफर हुआ। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ 90,000 एडवांस। रिफंड कितना हुआ 6,000, तो 2,76,000 ऐसे यूज करें। कोई भी डाउट अभी तक क्लियर है? जो हमने सीखा वही अप्लाई हुआ, उसके आगे पीछे तो कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। अब आपकी कैलकुलेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ी सी यूज हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर्स हैं 60,000 इन टोटल। अलॉटमेंट मनी 6 5 3 lakhs। फेस वैल्यू इज 3, 120 इज प्रीमियम। 2 रुपए प्रीमियम था तो 60,000 इंटू 2 प्रीमियम, 60,000 इंटू 3 फेस वैल्यू। अब ध्यान से देखना बेटा, मजेदार पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, कुछ मजेदार कलर भी ले लेते हैं, भड़कता भड़कता। ओके, क्या हुआ, आई रिपीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अब है। मोहन who had applied for 800 shares in category 1 and Sohan who was allotted 600 shares in category 2 failed to pay the allotment money। तो उन्होंने बोला कैलकुलेट द मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन ही मांगी थी, एंट्रीज मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कराई, क्योंकि एंट्री आएंगे तो वो भी आनी चाहिए। वो बोल रहे हैं ये कैलकुलेट करो कि अलॉटमेंट पे पैसे मिले कितने। तो ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा वर्किंग नोट होता है। वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि 1 तो था प्रोरेटा टेबल, तो ध्यान से देखना वर्किंग नोट नंबर 2, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। मनी ड्यू कितनी थी, कितने शेयर्स हैं 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपीस मिलने चाहिए थे। क्या कुछ एडवांस पहले से आया हुआ है?
कह रहे हाँ 90,000 पहले से आए हुए हैं, तो ये पैसे दोबारा मिलेंगे क्या? बोलो। नो सर। नो। तो लेस एडवांस कहाँ कैलकुलेट किया था? वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेटेड है। कितना एडवांस आया हुआ था? 90,000। तो कितने मिलने चाहिए? 2,10,000। कुछ एडवांस ऑलरेडी आए हुए हैं, माइनस एरियर्स, माइनस एरियर्स। अब आएगा असली मजा। मोहन एंड सोहन दो दोस्त थे, उन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए। मोहन और सोहन की कहानी मजेदार है। मोहन हु हैड अप्लाइड, अच्छा चलो छोटी बात करते हैं। मोहन और सोहन, मोहन कौन सी कैटेगरी का है? कैटेगरी 1। सोहन कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों में ही प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई है, यस और नो? यस सर। दोनों में प्रोरेटा अलॉटमेंट हुई है, तो दोनों में कुछ ना कुछ एडवांस अलॉटमेंट तक गया है, यस और नो? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखना, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लक्ष्य, आप मोहन हो, मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, और आप कैटेगरी 1 के हो। कैटेगरी 1 में जब 40,000 शेयर्स अप्लाई करे थे तो 30,000 शेयर्स अलॉट हुए थे। तो अगर आपने 800 शेयर्स अप्लाई करे थे तो क्या आपको 800 मिले होंगे? नो सर। नो। तो आपको कम मिले होंगे या ज्यादा मिले होंगे? कम मिले होंगे सर। आपको कम मिले होंगे, लेकिन आपने जब अप्लाई करे थे 800 शेयर्स तो आपने एप्लीकेशन मनी 800 शेयर्स के हिसाब से दी होगी या कम दे रखी होगी? सर 800 के हिसाब से। आपने 800 के हिसाब से दी थी, तो क्या आपका कुछ ना कुछ एडवांस अलॉटमेंट तक गया होगा? यस सर। तो आपको पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका कितना एडवांस अलॉटमेंट तक गया होगा। मुझे चाहिए कि आपके अलॉटमेंट के एरियर्स। तो ध्यान से देखना, वर्किंग नोट नंबर 3, वेरी वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना, कहानी मोहन की, डिटेल्स ऑफ मोहन, डिटेल्स ऑफ मोहन। मोहन कौन है? हु अप्लाइड फॉर, मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। जो कैलकुलेट करना है, यूनिटरी मेथड कहते हैं, वो राइट साइड पे लिखो। मोहन कौन सी कैटेगरी का था? कैटेगरी 1, क्वेश्चन ने बताया। कैटेगरी 1 में जब 40,000 शेयर्स अप्लाई करते हैं तो कितने शेयर्स अलॉट होते हैं? 30,000, यस और नो? यस सर। तो अगर आपने 800 शेयर्स अप्लाई करे थे तो आपको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? 80,000 इंटू 30/40, तो 80,000 इंटू 3/4, 30/40, बाकी 4 जीरो कट गए, तो 4 2 8। कितने शेयर्स आपको अलॉट हुए होंगे? 600 शेयर्स, यस और नो? यस सर। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? एवरीथिंग अंडर कंट्रोल है मिताशा? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे अभी किसी को? अब ध्यान से देखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 800 शेयर्स। पैसे मिले कितने थे? 800 इंटू 3, 2400, यस और नो? यस यस सर। सर। लेस यूज्ड ऑन एप्लीकेशन। अगर आपने 800 शेयर्स अप्लाई करे थे लक्ष्य, आपको शेयर्स अलॉट 600 ही हुए हैं, तो एप्लीकेशन पे आप कितने पैसे यूज कर सकते हो? 600 के हिसाब से या पूरे 800 के हिसाब से एप्लीकेशन पे यूज हो जाएंगे? सर 600। 600 के हिसाब से। तो 600 इंटू
3, कितने पैसे यूज कर सकते हो? 1800। तो आपका एडवांस फॉर अलॉटमेंट कितना हुआ? 600। इसमें कोई भी डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, आपकी अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू थी? सिर्फ आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू 600 इंटू 5 पर शेयर 3000। यस और नो? यस सर। अब मैं अगर बोलूं कि लक्ष्य ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, मोहन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, मोहन की अलॉटमेंट मनी 3000 थी, मोहन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो क्या उसके एरियर्स 3000 है या कुछ और? कुछ और। 2400। वेरी गुड। तो बस ये फर्क होता है प्रोरेटा में। नॉर्मल सिनेरियो में हम बोलते थे ना कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो नंबर ऑफ शेयर्स को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर देते थे, पता चल जाता था कि एरियर्स कितने हैं। यहाँ पे जिस स्टेज तक एडवांस गया हुआ है, आप डायरेक्टली एरियर्स नहीं निकाल सकते, आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका कितना एडवांस आया था, कितने ड्यू थे। तो ड्यू थे 3000, कुछ एडवांस ऑलरेडी आया हुआ है। कितना एडवांस आया हुआ है? 600। कितना एडवांस आया हुआ है? 600। तो एरियर्स कितने हैं? 2400। ये समझ आया 2400 कैसे निकले? यस और नो? Yes, sir. ऐसे ही सोहन की कहानी बनेगी। ध्यान से देखना, वर्किंग नोट नंबर 4 क्या है? डिटेल्स ऑफ सोहन। सोहन लैंग्वेज में घुमा रहे हैं आपको। सोहन हु वाज allotted 600 shares in category 2। तो सोहन कहां का है? कैटेगरी 2, allotted 600 शेयर्स। आपको 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं कैटेगरी 2 में। चलो याद ही है अभी तो। अब आपको निकालना है शेयर्स अप्लाइड कितने हैं, तो वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अप्लाइड। जब 30,000 शेयर्स अलॉट हुए थे तो अप्लाई हुए थे 50,000 शेयर्स। कैटेगरी 2 वेरीफाई कर लेते हैं। 30,000 अलॉट हुए थे तो अप्लाई हुए थे 50,000 शेयर्स। तो अगर सोहन को 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो उसने अप्लाई तो उससे ज्यादा करे होंगे। यस और नो? Yes, sir. कितने अप्लाई करे होंगे? 600 इंटू 5/3, 600 इंटू 50,000 बाय 30,000, 32। कितने शेयर्स अप्लाई करे होंगे? 1000 शेयर्स। तो अगर उसने 1000 शेयर्स अप्लाई करे होंगे तो उसने एप्लीकेशन मनी तो 1000 के हिसाब से दी होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी आई होगी? 1000 इंटू 3, 3000। यूज कितनी हुई होगी? कितने शेयर्स अलॉट हो रहे हैं उसको अभिषेक? Sir, 1000. Sir, Share? 600. 600. 600। 1000 तो बेटा उसने अप्लाई करे थे, उसका अलॉट हुए 600। तो यूज तो आप उतने ही कर सकते हो जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो कितने यूज कर सकते हो? 1800। तो इसका एडवांस कितना था अलॉटमेंट के लिए? बोलो बेटा। 1200. 1200। अब इसकी अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू थी अभिषेक? सोहन की अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी? कितने शेयर्स हैं सोहन के पास? 600. अलॉटमेंट मनी है 5 रुपी पर शेयर। कितने पैसे ड्यू थे? 3000। तो क्या इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो क्या इसके एरियर्स 3000 है?
No, sir. नो, कुछ एडवांस आया हुआ है। कितना एडवांस आया हुआ है? 1200। तो इसके एरियर्स कितने हैं? 1800। ये है कहानी प्रोरेटा की अलॉटमेंट के एरियर्स निकालने की। तो ध्यान से देखना, इसके एरियर्स कितने थे? 1800। टोटल एरियर्स कितने हो गए? 4200। तो मनी रिसीव कितनी है? 2,05,800। बस उन्होंने तो बड़े प्यार से पूछा कैलकुलेट द मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो उस प्यार को निभाने में थोड़ी सी मेहनत इन्वॉल्व है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एरियर्स हैं, तो चलो बैंक अकाउंट डेबिटेड, लेट्स ओपन कॉल्स एंड एरियर्स, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट मनी 3 लाख ड्यू थी, बट उसमें से 90,000 तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, ऑलरेडी क्रेडिटेड है वहीं पे। बाकी बचे 2,10,000। उसमें से 4,200 कैलकुलेट किया हमने, 4,200 एरियर्स हैं, नहीं मिले। तो कितने पैसे मिले? 2,05,800। उन्होंने जर्नल एंट्रीज मांगी नहीं थी। जर्नल एंट्रीज बस मैंने आपकी रेफरेंस के लिए इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाई है कि अगर मांगते भी तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन से आपको एंट्रीज पास करनी आनी चाहिए। सबसे मजेदार क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको नहीं आएगा, इसके आसपास मेन जो था ना एप्लीकेशन का स्टेज, तो हमें पहले ही समझ आ गया था कि टेबल कैसे बन रही है। अब जो हम एक्स्ट्रा चीज सीखे इस क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट मनी की कैलकुलेशंस कैसे होंगी, कुछ एडवांस क्योंकि गया हुआ है वहां पे, तो फायदा क्या हुआ कि सेम चीज हमने 2 बार कैलकुलेट करी, तो एक में नहीं समझ आई तो दूसरे तक आते आते होपफुली समझ आ गई होगी। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना था कि जो भी इंसान है उसके शेयर्स अप्लाइड दे रखे हैं या शेयर्स अलॉटेड दे रखे हैं। हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि अगर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो कितने रुपए नहीं दिए। तो वो आप तब कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ये पता हो कि उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे, कितना उसका एडवांस था जो अलॉटमेंट तक गया था, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी, कितना एडवांस है, बाकी हो गए उसके एरियर्स। तो एक और लास्ट चीज मैं बस इसमें लिख देता हूं जो दिख गई। मोहन में तो लिख ही दिए थे, ये एरियर्स हैं मोहन के, ये आपके सोहन के एरियर्स है। क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 19 ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स।